तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन नंबर हमारा 4 इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और इसमें अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व की फीचर्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली थी। देयर वर 7 मेन फीचर्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। बट अब इससे आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा जो एक नया कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। What is consumer equilibrium? Consumer equilibrium refers to that particular situation in which consumer does not want any type of change in his present situation. It means whenever he is completely satisfied by his present situation, मीन्स वो कोई चेंज नहीं चाहता, जब वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल सेटिस्फाइड होता है, देन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज़ नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी प्रकार के ट्रेंड की कोई भी चेंज की कोई ट्रेंड नहीं होता, ना तो बढ़ने का ना घटने का, किसी प्रकार का नहीं होता। तो जब वो किसी भी टाइप का अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं चाहता, और चेंज कब नहीं चाहता? जब वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बिल्कुल सेटिस्फाइड होता है। और ऐसा कब होता है? वैन एवर ही इज़ गेनिंग और अटेनिंग मैक्सिमम यूटिलिटी और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, देन दैट सिचुएशन इज़ नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्योंकि कंज्यूमर जो है वो रेशनल है और उसको मैक्सिमम चाहिए, जहाँ पर उसको मैक्सिमम मिलेगा उसके बाद वो अपनी सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं चाहेगा, और जहाँ कोई भी चेंज नहीं होगा वो सिचुएशन जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बन जाएगी। Now we are discussing the consumer equilibrium with the help of indifference curve approach। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंज्यूमर की प्राइस लाइन या बजट लाइन का पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि उसकी प्राइस लाइन या बजट लाइन क्या होती है। What is price line या बजट लाइन? It refers to that particular line at which every point shows the different quantity or combination of two products which can be purchased by any consumer with the help of his total monetary income। कि कोई भी कंज्यूमर अपनी टोटल मोनेटरी इनकम से दो प्रोडक्ट की कितनी कितनी क्वांटिटी ले सकता है, ये दिखाने वाली जो लाइन होगी दैट इज़ कॉल्ड प्राइस लाइन और बजट लाइन। मीन्स व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन और बजट लाइन, दैट इज़ Px अपॉन Py। ये x और y दो प्रोडक्ट हैं, तो इन दोनों प्रोडक्ट की प्राइसेस का जो भी रेशो है दैट इज़ कॉल्ड स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। कि कोई भी कंज्यूमर अपनी टोटल मोनेटरी इनकम से दो प्रोडक्ट की कितनी कितनी क्वांटिटी ले सकता है, ये दिखाने वाली जो लाइन होगी दैट इज़ प्राइस लाइन और बजट लाइन। आपको याद होगा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व वो क्या था? वो था MRSXY विच इज़ इक्वल टू MRSXY। आपको याद होगा कि इंडिफरेंस कर्व जब चल रहा था तो हमारे पास एक स्लोप आई थी उसकी कि इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज लेफ्ट राइट नेगेटिव स्लोप एंड कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और वो MRSXY से था, और उसका मतलब था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी कि x की एक्स्ट्रा क्वांटिटी पाने के लिए y की जो क्वांटिटी हम छोड़ देते हैं दैट इज़ द MRSXY। तो फिलहाल ये दोनों की स्लोप आ गई है, बट हम डिस्कस अभी कर रहे हैं प्राइस लाइन और बजट लाइन। It refers to that particular line which shows the different quantity or combination of two products, only two products, which can be purchased by any consumer with the help of his total monetary income. And we can show this with the help of a table and diagram. Suppose कंज्यूमर की इनकम जो है वो है 4 रुपीज़, और उसको ऑरेंज भी लेने हैं जो कि 50 पैसे का एक है, और उसको एप्पल भी लेने हैं जो कि 1 रुपी ईच। दो प्रोडक्ट हैं, ऑरेंज 50 पैसा और जो एप्पल है वो 1 रुपी ईच। तो अब ये अपनी इनकम टोटल मोनेटरी इनकम जो इसकी 4 रुपये, उससे कितनी कितनी क्वांटिटी ये ले सकता है। तो देखिए कम्बिनेशन, पहला कम्बिनेशन है कि अगर ये अपनी सारी इनकम को ऑरेंज पर खर्च करता है तो 50 पैसा के हिसाब से 4 रुपये के 8 ऑरेंज आएंगे, बट ऐसे में इसका जो एप्पल है वो 0 हो जाएगा क्योंकि इसने अपनी सारी इनकम से ऑरेंज ले लिए। एक और कम्बिनेशन कि अगर ये एक एप्पल लेता है तो एक एप्पल लेने से इसका 1 रुपया चला जाएगा, बचेंगे इसके पास 3 रुपीज़, और उससे 50 पैसा के हिसाब से इसको 6 ऑरेंज मिलेंगे। अगर ये 2 एप्पल लेना चाहता है तो 2 रुपीज़ चले जाएंगे, बचेंगे 2 रुपीज़ से ये 4 ऑरेंज ले सकता है।
अगर ये 3 एप्पल लेता है तो 3 रुपीज़ इसके चले जाएंगे, क्योंकि एप्पल 1 रुपी ईच है, और 1 रुपये से इसको मैक्सिमम 2 एप्पल ऑरेंज मिल जाएंगे। और अगर ये अपनी सारी इनकम 4 रुपये से एप्पल लेना चाहता है तो 4 एप्पल ये ले पाएगा, बट ऐसे में ऑरेंज इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सारी इनकम को एप्पल पर खर्च कर चुका है। अगर हम बात करें मॉनेटरी कॉस्ट की, हर कम्बिनेशन की जो मॉनेटरी कॉस्ट है वो 4 रुपये है। चाहे आप कोई भी कम्बिनेशन ले लीजिए, सारे कम्बिनेशन की टोटल कॉस्ट जो आ रही है वो 4 रुपये आ रही है। ये जो है ये एक तरीके से एक वो टेबल बन गई, एक कम्बिनेशन बन गए कि कौन कौन से कम्बिनेशन को कंज्यूमर जो है वो अपनी टोटल मॉनेटरी इनकम से प्राप्त कर सकता है। ये जो टोटल बन गया दैट इज़ कॉल्ड उसका बजट शेड्यूल है, कि उसके बजट में वो क्या क्या कौन कौन सा कम्बिनेशन ले सकता है, उसका बजट शेड्यूल है। बट अगर इनमें से किसी एक सेट की बात करें तो उसे क्या कहा जाएगा, बजट सेट। अगर एक की बात होगी, एक कम्बिनेशन की बात होगी तो बजट सेट, बट अगर पूरी टेबल पूरी स्केड्यूल की बात करते हो तो ये क्या कहलाएगा, बजट स्केड्यूल कहलाएगा। When we draw a curve on the basis of this particular budget schedule, then we will get a line that is price line और budget line। अब देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं ऑरेंज और यहाँ पर हम लेते हैं एप्पल। 1 2 3 4 2 4 6 8। अगर वो अपनी सारी इनकम को ऑरेंज पर खर्च करता है देन ही कैन गेट मैक्सिमम 8 ऑरेंज, और अगर वो सारी इनकम को एप्पल पर खर्च करता है देन ही कैन गेट मैक्सिममली 4 एप्पल। ठीक है, ये एक तरीके से उसकी टोटल प्राइस लाइन या बजट लाइन बन जाएगी, क्योंकि बाकी सारे कम्बिनेशन अपने आप आ जाएंगे। अगर वो 1 एप्पल लेगा तो 6 ऑरेंज, ये कम्बिनेशन ए है, ये बी है। अगर वो 2 एप्पल लेगा तो बचेंगे फिर 4 ऑरेंज उसके पास। अगर वो 3 एप्पल लेगा तो 2 ऑरेंज, और अगर 4 एप्पल ले लेगा तो फिर उसके पास ऑरेंज जो है वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल उसके पास 4 रुपये हैं, और वो 4 एप्पल ले लेगा तो ऑरेंज 0। और अगर सारे रुपए के वो ऑरेंज लेता है तो फिर एप्पल उसको मिलेगा 0। मैक्सिमम 8 ऑरेंज एंड एप्पल 0, एंड मैक्सिमम 4 एप्पल देन ऑरेंज 0। ये है उसकी प्राइस लाइन और बजट लाइन विच शोज द डिफरेंट क्वांटिटी और कम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स विच कैन बी परचेज बाय एनी कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ हिज टोटल मॉनेटरी इनकम। की वो अपनी टोटल मॉनेटरी इनकम से 2 प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है, ये दिखाने वाली जो लाइन होगी दैट इज़ प्राइस लाइन और बजट लाइन। अब बात आती है इसमें कि चेंज और शिफ्ट इन प्राइस लाइन और बजट लाइन। इस प्राइस लाइन या बजट लाइन में चेंज या शिफ्ट हो सकता है। नंबर 1, ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए तो भी ऐसा इसमें चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमने कंज्यूमर की इनकम को माना है 4 रुपीज़, ऑरेंज हमने माना है 50 पैसा ईच, और एप्पल हमने माना है 1 रुपी ईच। अगर इसी कम्बिनेशन की बात करें तो हमारा एक रफ सा जो प्रोग्राम बनता है वो ये बनता है, ये हमारी प्राइस लाइन बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड PL। ही कैन गेट मैक्सिमम 8 ऑरेंज और मैक्सिमम 4 एप्पल। अगर ये कम्बिनेशन है तो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके पास टोटल 4 रुपीज़ है, एंड विद द हेल्प ऑफ 50 पैसा पर ऑरेंज एंड 1 रुपी पर एप्पल ही कैन परचेज मैक्सिममली 8 units of orange and 4 units of apple. That is the price line, that is PL. If price of orange remains constant and price of apple remains constant and his income increases up to 5 rupees, कि अगर उसकी इनकम जो है वो 4 से बढ़कर 5 रुपये हो जाए, 4 to 5 इंक्रीज हो जाए, नाउ ही बिकम एबल टू परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज एज वेल एज मोर क्वांटिटी ऑफ एप्पल। मीन्स अब वो मैक्सिममली 10 ऑरेंज
और मैक्सिममली 5 एप्पल वो ले सकता है। P1L1 मैक्सिमम 5 एप्पल ले सकता है। तो ऐसे में इसकी जो प्राइस लाइन है वो पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अब उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है। नाउ ही बिकम एबल टू परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स साइमल्टेनियसली। अगर सारे ऑरेंज लेना चाहे तो 10 ले सकता है, सारे एप्पल लेना चाहे तो वो 5 ले सकता है। सिमिलरली प्राइस ऑफ ऑरेंज एंड प्राइस ऑफ एप्पल रिमेन्स कॉन्स्टेंट अगेन, बट हिज इनकम डिक्रीजेज अप टू 3 रुपीज़। नाउ he can purchase maximally 6 orange और maximally 3 apple। अब उसकी प्राइस लाइन ये बन जाएगी, that is P2L2, because due to decrease his income now he become able to purchase less quantity of both the products। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि अभी हम यह मानकर चल रहे हैं कि प्राइसेस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो उसकी प्राइस लाइन पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाती है तो उसकी प्राइस लाइन पैरेलल लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात करें, सेकंड रीज़न क्या है, प्राइस ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी। क्योंकि अभी तक देखो हम ले रहे हैं कि इनकम है हमारी 4 रुपी, ऑरेंज हमारा है 50 पैसा ईच, और एप्पल हमारा है 1 रुपी ईच। अभी तक हमने ये कम्बिनेशन लिया हुआ है, और इस कम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली ये हमारी एक प्राइस लाइन बन गई। ही कैन परचेज मैक्सिममली 8 ऑरेंज एंड मैक्सिममली 4 एप्पल PL। ये हमारी प्राइस लाइन इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली बन गई है। अब इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, इनकम कांस्टेंट है, एंड वी आर एज्यूमिंग दैट ऑरेंज प्राइस ऑफ ऑरेंज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। हमने दोनों कांस्टेंट मान लिया। अगर एप्पल भी 50 पैसे का हो जाए, यानी कि एप्पल की प्राइस कम हो जाए, एप्पल भी 50 पैसे का हो जाए, सपोज़ कि ये भी 50 पैसा ईच हो जाए, तो अब वो एप्पल की भी पहले से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएगा। मीन्स अब एप्पल की भी वो 8 क्वांटिटी परचेज कर पाएगा, बट ऑरेंज की क्वांटिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑरेंज की तो प्राइस पहले भी 50 थी, अब भी 50 है, इनकम भी वही है। बट क्योंकि एप्पल सस्ता हो गया तो अब केवल एप्पल वाले एक्सिस पर उसकी जो प्राइस लाइन है वो बाहर निकल जाएगी, दैट इज़ L1, क्योंकि एप्पल सस्ता हो गया। नाउ ही बिकम एबल टू परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ एप्पल। सिमिलरली अगर एप्पल जो है वो 2 रुपये का एक हो जाए, हालांकि इनकम भी कांस्टेंट है और उसका जो ऑरेंज की प्राइस है वो भी कांस्टेंट है, बट एप्पल की प्राइस इंक्रीज होकर 2 रुपीज़ हो गई। नाउ ही बिकम एबल टू परचेज ओनली 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल L2, ओनली 2। ऑरेंज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बट एप्पल की क्वांटिटी पर असर पड़ेगा, और एप्पल की पहले से कम क्वांटिटी ले पाएगा। मीन्स जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो उसी एक्सिस पर उसकी जो प्राइस लाइन है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगी, और अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसी एक्सिस पर प्राइस लाइन अंदर शिफ्ट हो जाएगी। मतलब प्रोडक्ट के सस्ता होने पर उसी एक्सिस पर ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और प्राइस ज़्यादा होने पर उसी एक्सिस पर उसकी प्राइस लाइन इनवर्ड अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो पहले से कम क्वांटिटी ले पाएगा। ऐसा ही ऑरेंज में भी हो सकता है। अगर ऑरेंज सस्ते हो गए तो ऑरेंज वाले एक्सिस पर बाहर निकल जाएगी, महंगे हो गए तो ऑरेंज वाले एक्सिस पर अंदर आ जाएगी। तो प्राइस लाइन या बजट लाइन क्या होती है? इट रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर लाइन एट विच एवरी पॉइंट शोज द डिफरेंट क्वांटिटी और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट्स विच कैन बी परचेज बाय एनी कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ हिज टोटल मॉनेटरी इनकम, and it may be change or shift in price line budget line। नंबर 1 ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम इंक्रीज होने पर ये पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इनकम डिक्रीज होने पर ये पैरेलल लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। और किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाए तो अगर वो प्रोडक्ट पहले से सस्ता हो जाता है तो उसी एक्सिस पर उसकी प्राइस लाइन बाहर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो पहले से ज़्यादा क्वांटिटी ले पाएगा, और महंगा होने पर अंदर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो पहले से कम क्वांटिटी ले पाएगा। इसमें आप एक चीज़ और भी समझ सकते हैं कि मान लो हमने एक प्राइस लाइन बना दी ऑरेंज एप्पल की,
यहाँ पर हमने लिया ऑरेंज और यहाँ पर हमने लिया एप्पल और ये हमारी प्राइस लाइन बन गई PL। हाइपोथेटिकल हमने एक अज्यूम कर ली, क्वांटिटी को ले सकते हैं। अब प्राइस ऑफ ऑरेंज तो इंक्रीज़ हो जाए और प्राइस ऑफ एप्पल डिक्रीज़ हो जाए तो क्या होगा, मतलब एक की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जिसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है उस पर वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी डिक्रीज़ हो रही है उस पर बाहर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा। ये तो P1 आ जाएगा और ये L1 आ जाएगा। इसका अंदर क्यों आया, क्योंकि ऑरेंज जो है पहले से महंगे हो गए तो पहले से कम क्वांटिटी ले पाएगा। ये बाहर शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये सस्ते हो गए इसलिए पहले से ज़्यादा क्वांटिटी ले पाएगा। मीन्स सस्ता होने पर बाहर की ओर शिफ्ट होगा और महंगा होने पर अंदर की ओर शिफ्ट होगा। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, उसकी प्राइस लाइन या बजट लाइन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, व्हाट इज़ प्राइस लाइन और बजट लाइन? इट रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर लाइन एट विच एवरी पॉइंट शोज द डिफरेंट क्वांटिटी और कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स विच कैन बी परचेज बाय एनी कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ हिज टोटल मॉनेटरी इनकम। और एक प्राइस लाइन बन जाएगी, पहले एक बजट शेड्यूल बनेगा, उसी के बेस पर बजट लाइन बन जाएगी और उसमें चेंज हो सकता है। नंबर 1 ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड नंबर 2 ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ एनी वन कमोडिटी।